दोस्तों आजकल काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में और काफ़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स और काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं फ्लैट्स की, बिल्डिंग्स के दिल्ली के अंदर। और काफ़ी इंटीरियर्स को दिखाते हैं बिल्डिंग का कि ये बेडरूम है, ये गैलरी है, यहाँ ये लिविंग एरिया है। तो वो उनका जो प्राइसेस भी है वो कंपैरेटिवली जो डीडीए जो बनाती है फ्लैट्स उसके मुताबिक भी काफ़ी कम होता है। और लेकिन अगर हम उससे पूछें कि आप ये बिल्डिंग जो या फिर जो फ्लैट है वो दिखा रहे हैं तो इसका क्या साइट प्लान जो वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड है, क्या इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इस पे वो जनरली कोई रिप्लाई नहीं देते, ना कोई रिस्पांस देते हैं। तो अल्टीमेटली जो ये फ्लैट्स जो हैं वो परचेज किए जाएंगे बायर्स द्वारा। लास्ट में भविष्य में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सिर्फ जो बायर्स होंगे उन्हीं को ही आएगी, क्योंकि उन्होंने अपना जिंदगी की काफी जो अर्निंग्स है वो इन्वेस्ट की होती है। तो लॉ क्या कहता है उसको भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि एक कॉमन बेसिक प्रिंसिपल है, एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें लॉ की जानकारी नहीं थी तो हम इस ग्राउंड पे एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं। इसलिए पहले कानून क्या कहता है उसको भी एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद ही हम इसे समझने की कोशिश करेंगे इसके जो प्रोविजंस हैं वो क्या कहते हैं। तो अगर हम देखिए दिल्ली में रहते हैं तो एक दिल्ली की जो म्युनिसिपल साइट्स हुई उस पर एक बार आप जरूर गौर कीजिए कि वो क्या कहती हैं और उनके जो लीगल प्रोविजंस है वो क्या कहते हैं। और सिमिलरली अगर आप किसी दूसरी स्टेट्स में रह रहे हैं तो उनकी भी अपनी अपनी एक जो बाय लॉज होती हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने बिल्डिंग से रिलेटेड बाय लॉज बनाती है, उसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। तो अभी ये जो साइट है ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसके प्रोविजंस को हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग्स जो दिखाई जा रही हैं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में दिखाई जा रही हैं, तो उसके क्या ये लीगल प्रोविजंस को ये वो पूरा तरह से ये सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो डिसीजन जो है ये प्रोस्पेक्टिव बायर्स हुए उनको ही लेना पड़ेगा। तो देखिए पहला लॉ क्या कहता है, ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो साइट है वो ये बताती है कि कंस्ट्रक्शंस रेज्ड विदाउट sanction are liable to be demolition under section 343 and 344 of the DMC Act। मींस कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाई गई हो बिना सैंक्शन लिए उसको they are liable to be demolition under section 343 and 344 of the DMC Act। 343 और 344 DMC Act के मुताबिक के जो लॉ है उसके मुताबिक जो है उसको डिमोलिशन जो है किया जा सकता है, जो भी कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाई गई हो बिना सैंक्शन के। साथ में एक दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि ऑनर्ड और बिल्डर मींस चाहे मकान का जो मालिक हो या फिर बिल्डर हो वो भी रेगुलर प्रोसिक्यूशन उनको फेस करनी पड़ सकती है अंडर सेक्शन 345A रीड विद सेक्शन 466A ऑफ द एक्ट। ये इन सब प्रोविजंस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनको प्रोसिक्यूशन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। और फिर थर्ड प्रोविजन जो कहा गया है ये बायर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जनरली, ये है कि इट इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 346 ऑफ द डीएमसी एक्ट टू ऑब्टेन अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट विदाउट विच no person is permitted to occupy or permitted to be occupy any such building or permit to be used any building or part thereof affected by any such work until permission has been granted by the commissioner in this behalf। तो ये प्रोविजन ये कहता है कि 346 डीएमसी के मुताबिक कि कोई भी जब बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट को किसी भी पर्सन को परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो ऑक्यूपाई करें या फिर परमिटेड टू बी ऑक्यूपाई या फिर कोई भी बिल्डिंग को जब किसी का बिल्डिंग का पार्ट को यूज कर सकें, जब तक कि परमिशन जो है वो कमिश्नर द्वारा नहीं ग्रांट की जाती। तो बिल्डर है वो तो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो तो फ्लैट दे देंगे, बेच देंगे। और जो बायर हुए वो उनके पास ये फ्लैट आ गया या बिल्डिंग आ गई, अब बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साइट प्लान अप्रूव नहीं होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जो डीएमसी एक्ट क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये देखते हैं 344 क्या कहता है। 344 ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ द स्टॉपेज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द वर्क इन सर्टेन केसेस, किसी भी तरह की बिल्डिंग है वो बनाई जाती हो या कंस्ट्रक्ट की जाती हो लेकिन कंप्लीट ना की गई हो, तो या फिर सेक्शन 336 के मुताबिक जो है वो उसके अगेंस्ट में गई हो तो कमिश्नर जो होंगे वो
मतलब वो एक्शन ले सकते हैं और उस जब कंस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं। अब 336 को भी एक दफा प्रोविजन को देख लेते हैं। 336 का जो प्रोविजन है वो क्या कहता है? 336 का जो प्रोविजन है वो बताता है कि एक सैंक्शन लेना जरूरी है। तो लिखा है द कमिश्नर शैल sanction the erection of the building or the execution of the work unless such building would contravene any provisions of the any of the provision of subsection 2 of the section or the provision of the section 340। तो ये बताया कि कोई भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं या प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर बना रहा है तो उसका सैंक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिना सैंक्शन के बिल्डिंग जो है वो अप्रूव नहीं की जा सकती है। तो इसलिए ये जो प्रोविजन 2 है इसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं कि ग्राउंड्स कौन कौन से हैं। ग्राउंड्स ये बताए गए हैं कि बिल्डिंग को रिफ्यूज की जा सकती है सैंक्शन अगर जो पर्टिकुलर्स हैं साइट प्लान के वो बाय लॉज के अगेंस्ट बनाए गए। ग्राउंड प्लान क्या है, एलिवेशन कितना बनाया, कितना ऊंचाई पर रख रहे हैं, या फिर जो बाय लॉज बने हैं उसके कॉन्ट्रावीन में बनाए गए हों, तो ऐसे में सैंक्शन जो है रिफ्यूज की जा सकती है। अब इसका भी प्रोविजन है कि कितना कवर्ड एरिया है और कितने जो बिल्डिंग जो होती है वो मान लीजिए 50 गज का, कवर्ड एरिया 60 का कर रहे हैं तो ये तो कॉन्ट्रावीन हो गया। तो इसका लिए जो है कानून बना रखा है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या है प्रोविजंस, कितनी एलिवेशंस है वो अलाउड है। क्योंकि आज का जो बिल्डर्स हैं वो कह रहे हैं 4th फ्लोर 5th फ्लोर भी बना सकते हैं, 6th फ्लोर भी बना सकते हैं। ऐसे तो कोई ना कोई लॉ तो बना ही है, तो उसको भी हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे कि कितना सैंक्शन जो है अप्रूव्ड किया गया है दिल्ली में और कितनी फ्लोर्स है वो अलाउड की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दे रखी हैं, तो उसको भी हम समझेंगे वो एक अलग वीडियो में। लेकिन अभी तक हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे कि बिना सैंक्शन के बिल्डिंग जो है वो जो बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना बिल्डिंग को ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दूसरा प्रोविजन बताया कि अगर नोटिस सैंक्शन का दिया गया हो कमिश्नर को लेकिन बिल्डिंग जो है उस मैनर पे नहीं प्रिपेयर की गई हो, या फिर जो पर्टिकुलर्स इस मैनर में नहीं दिए गए हो जो बाय लॉज के अगेंस्ट में हो, या फिर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कमिश्नर ऑफिस में चाहिए वो ड्यूली फर्निश नहीं किए गए हों, जैसे कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऑनरशिप का सर्टिफिकेट्स होते हैं, इससे आपने अप्रूवल नहीं लिया तो भी सैंक्शन जो है अप्रूव नहीं किया जा सकता। और फिर अलग भी या फिर किसी इंक्रोचमेंट की हो गवर्नमेंट लैंड पे, बिल्डिंग है 50 गज की, आप 60-70 गज की बना रहे हैं तो नेचुरली इंक्रोचमेंट ही हुई है, तो ये साइट प्लान अप्रूव्ड नहीं होगा। तो ऐसे में तो जो है वो बिल्डिंग अगर इलीगल मतलब गवर्नमेंट की लैंड पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं या उसको थोड़ा सा ऑक्यूपाइड कर लिया है या परमिसिबल लेवल से आपने ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये भी साइट प्लान जो है ऐसे केसेस में जो कानून कहता है उसमें अप्रूव नहीं होगा और जो सैंक्शन और रिफ्यूजल जो होगा वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा सेम मैनर में जो बाय लॉज कहते हैं। तो ये था सेक्शन 336 और 340 के अंदर था वो डिस्कस किया गया था। और 345 ये है वो बताता है कि प्लेंटी जो प्रोविजंस हैं वो क्या है। जो एक पावर होती है वो एक सील अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को सील भी किया जा सकता है, वो 345A के अंदर बता रहा हुआ है। और साथ में सेक्शन रीड विद 466A है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि कोई भी पर्सन जो है वो एम्प्लॉय करता है लाइसेंस आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को, या फिर अप्रूव्ड हो कमिश्नर द्वारा, जो डिजाइन करे, एरेक्ट करे बिल्डिंग को और एग्जीक्यूट करे, लेकिन विद इन 1 month आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग तो डिलीवर और सेंड और कास्ट टू डिलीवर टू सेंड टू द कमिश्नर नोटिस इन राइटिंग की कंप्लीशन जो है accompanied by the certificate in form prescribed by law कि वो दिया गया है, वो shall give to the commissioner all necessary facilities for the inspection of such building or the work। जब भी कोई अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं या किसी बिल्डर ने बनाई है तो लाइसेंस आर्किटेक्ट हुआ या फिर इंजीनियर हुए या फिर कोई भी पर्सन अप्रूव्ड हो कमिश्नर द्वारा, तो वो उसको अप्लाई करना पड़ेगा कमिश्नर के पास कि हमने जो है आप उसके मुताबिक जो प्लान था उसके मुताबिक हमने बिल्डिंग कंप्लीट कर ली है, रिटन फॉर्म में देनी पड़ेगी ताकि वो कमिश्नर आके इंस्पेक्ट कर सके इस बिल्डिंग को। और साथ में लिखा है वो पार्ट 2 क्या कहता है, कोई भी पर्सन जो है ऑक्यूपाई नहीं कर सकता या फिर आपको परमिटेड टू बी ऑक्यूपाई सच पार्ट किसी भी पोर्शन ऑफ बिल्डिंग का, या फिर तब तक की परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं की गई हो इन दिस बिहाफ। लेकिन अगर कोई कमिश्नर जो है 30 अगर आपने कम्युनिकेशन कर दी 30 दिन तक कोई एक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे प्रोविजन लगा दिया है, तब ऐसे में परमिशन जो है वो डीम टू बी हैव ग्रांटेड।
लेकिन इसमें परमिशन के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने परमिशन जो है कमिश्नर को से ली है या फिर अप्लाई किया है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के। अगर ऐसे में अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं बिल्डिंग बना के और उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो यह वायलेशन होगा 346 ऑफ द डीएमसी एक्ट। और 466A क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। 466A का जो प्रोविजन है वो भी डीएमसी एक्ट के अंदर आता है। 466A कहता है कि सर्टेन ऑफेंसेस टू बी कॉजनेबल, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई भी आप सेक्शन 344 के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं तो एक कॉजनेबल ऑफेंस होगा, इन्वेस्टिगेशन का मैटर बनेगा और उसमें अरेस्ट भी हो सकते हैं पर्सन एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट या फिर इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए डिप्टी कमिश्नर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है अपॉइंट किए जाएंगे तो इसमें जो है अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर 345 का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो ये था सेक्शंस जो थे वो बताए गए हैं। तो इसलिए जो भी बिल्डिंग ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा देखें